नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कहानी क्या है? कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। कहानी का शीर्षक है ज़िद। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूँ, बता दूँ आपको, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक परिवार में एक सुघड़ गृहिणी की तरह पूरी ज़िंदगी बिताती है। लेकिन एक समय आता है जब वो अपनी ज़िद पर अड़ जाती है, और जब एक औरत ज़िद पर अड़ जाए तो फिर क्या होता है, देखिए। सुनो सुमी, सो गई क्या? अमित की आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। नहीं तो, बस आँख लगने ही वाली थी। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मैंने अमित से पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ पूछना था तुमसे। हाँ पूछिए ना। कल रोहन जा रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम उसको रुकने का क्यों नहीं कहती? उसके बिना ये घर कितना सूना हो जाएगा। वो जैसा चाहता है वैसा कर देते हैं ना। उसको ये घर अपने नाम चाहिए तो क्यों नहीं करने दे रही हो? रह पाओगी क्या तुम सबके बिना? बोलो ना सुमी। सो जाओ अमित, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। कल बात करते हैं, अब सो जाओ। इतना कहकर मैं दूसरी ओर करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगी। अमित भी एक गहरी सांस लेकर दूसरी ओर मुंह करके सोने का नाटक करने लगे। हम दोनों ही जानते थे कि हम सो नहीं रहे, पर इस नाटक में ही भलाई थी। हम दोनों की आंखों में ही नींद का नामो निशान तक ना था। कल हमारा बेटा रोहन अपनी पत्नी चारू और बेटे को लेकर अपने फ्लैट में शिफ्ट होने जा रहा था। 2 महीने से चल रहे झगड़े को कल एक विराम लगने वाला था। हम दोनों इस घर में अकेले रहने वाले थे। हमेशा हमेशा मैंने सबकी ज़िद के आगे घुटने टेके थे, पर इस बार मेरी ज़िद के आगे सबको झुकना पड़ा था। रोहन हमारा इकलौता बेटा है। अमित की ज़िद की थी कि हम सिर्फ एक ही बच्चा रखेंगे और उसको ही पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। अमित कॉलेज में प्रोफेसर थे और मैं हाउसवाइफ। अमित को नौकरी वाली पत्नी नहीं चाहिए थी। हालांकि उनको बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते आए, पर उन्हें एक घरेलू लड़की से शादी करनी थी। ये इनकी ज़िद थी कि शादी करनी है तो बस एक कम पढ़ी लिखी घरेलू लड़की से। और गांव के स्कूल से पढ़ी लिखी सुमेधा, यानी कि मैं, अमित की पत्नी बनकर सुमी उनके घर आ गई। मैं एक साधारण घर से आई एक साधारण सी लड़की थी। पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ घर में रहती थी। हम 3 भाई बहन थे। मैं सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ी थी और मेरे दोनों छोटे भाई भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। अमित के घर में बस अमित के माता पिता थे। अमित की माताजी स्कूल से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई थी और पिताजी भी कॉलेज से सीनियर प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए थे। अमित की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी एक अच्छे परिवार और अच्छे संपन्न परिवार में हुई थी, जहाँ सभी सुख सुविधाएँ थी। एक पढ़ी लिखी फैमिली में एडजस्ट करने में शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, पर घर के काम में सुघड़ थी तो धीरे धीरे खुद को घर के हिसाब से ढाल लिया। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, बस यही तो रहा मेरी ज़िंदगी का हमेशा। 2 साल बाद हमारा बेटा यानी कि रोहन पैदा हुआ। इतने सालों में घर में जब कोई बच्चा होता है तो वो सबका लाडला हो जाता है। बस रोहन हम सबका लाडला शुरू से ही रहा। माँ और बापूजी भी उस पर जान छिड़कते थे और उसकी हर ज़िद पूरी करते थे। शुरू से ही सबको प्यार और दुलार मिला। और फिर आया उसके स्कूल जाने का टाइम। इस बार लेकिन फिर से अमित ने ज़िद की कि हम रोहन को हॉस्टल भेजेंगे। घर का इकलौता बेटा है और वो बाहर पढ़ेगा। ये सोच कर हम बहुत रोते, पर अमित की ज़िद के आगे हमारी एक ना चली। रोहन को घर से दूर देहरादून के एक हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया गया। हमारे आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। माँ बाबूजी भी उसको गले से लगाकर बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाया, पर आखिरकार हम सबको अमित की ज़िद के आगे झुकना ही पड़ा। अपने पोतों को याद करके माँ और बाबूजी बहुत रोए थे और वक्त के साथ वो भी हमको छोड़कर परलोक से धार गए। वक्त गुजरता गया और रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छे पैकेज में एक अच्छी विदेशी कंपनी में उसको जॉब मिल गई। रोहन ने अपनी पसंद की ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली लड़की चारू से लव मैरिज कर ली।
और अब उनका एक 2 साल का बेटा है जो हमारी आंखों का तारा है। अमित को भी रिटायर हुए अब 3 साल हो गए हैं और इन सालों में मैंने कभी रोहन को अपने पापा के पास बैठे हुए नहीं देखा। वो हमेशा अपने पापा से खिंचा खिंचा सा रहता है, कभी आंख मिलाकर बात तक नहीं करता। घर में सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक रोहन ने जिद पकड़ ली कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मुझे ये घर अपने नाम करवाना है ताकि मैं इस घर के एवज में लोन लेकर उस पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। घर में इतना टेंशन का माहौल कभी नहीं रहा था। अमित जी तो हमेशा से बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, पर अब कुछ टूटे टूटे से रहने लगे थे। वे रोहन को तो कुछ नहीं कहते थे, पर मुझसे कहते कि मैं रोहन को समझाऊं। एक यही घर तो हमारे पास है जो हमारा अपना है। मैंने रोहन को समझा समझा कर थक चुकी थी, पर वो अपनी जिद से टस से मस नहीं हो रहा था। अभी परसों रात की ही तो बात है, मैं रोहन के कमरे के आगे से गुजर रही थी। मैंने रोहन को चारू से बात करते हुए सुना और कुछ ऐसा सुना कि मेरा सर चकराने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। रोहन चारू से कह रहा था, पता नहीं ये मेरा बाप मान क्यों नहीं रहा है। इस प्रॉपर्टी का अकेला वारिस हूँ मैं। सिर्फ इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही तो हक है। आज नहीं तो कल ये तो मुझे मिलना ही है, फिर आज क्यों नहीं। मेरे पापा ने भी तो अपने पापा से ये घर अपने नाम करवाया होगा, फिर इनको ये घर मेरे नाम करने में इतनी दिक्कत क्यों है। रोहन की बात पर चारू ने कहा कि रोहन तुम अपनी माँ से बात करो, उन्हें पटाओ। तुम्हारी माँ की बात तुम्हारे पापा नहीं डालेंगे। जैसे ही ये घर तुम्हारे नाम पर होगा उस बिल्डर से बोलकर इसको बिकवा देंगे। उससे बहुत ही अच्छे दाम ऑफर किए हैं, इतने में तो हम बढ़िया सा घर एक अच्छे एरिया में लेंगे। तुम सही कह रही है चारू, बस ये बुढ़ा मान जाए। इसको मनाना आसान नहीं है, बहुत ही ज़िद्दी रहा है। बचपन में मुझे अपनी ज़िद की वजह से हॉस्टल भेज दिया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ, कितना रोया था मैं। अब इस बुढ़े पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ था। और ये मेरी माँ, इसने कभी मेरे बाप को नहीं रोका, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। इनको तो मैं खून के आंसू रोते हुए देखना चाहता हूँ। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुन रही थी मैं। इसके आगे सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे पैर कांप रहे थे, मुझे चक्कर आने लगे। जैसे तैसे मैं अपने बिस्तर तक चलकर आई थी। बस उस रात ही मैंने निर्णय कर लिया था, रोहन को इस घर में अब नहीं रहने दूंगी। कितना जहर भरा था उसके मन में। मैं सोच रही थी कि हमारा बेटा ऐसा कैसा सोच सकता है। हमने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे इसको। फिर याद आया, संस्कार तो हमने दिए ही नहीं। हॉस्टल में रहकर मोह और ममता कहाँ रहती होगी। रिश्तों का दर्द क्या होता है ये इसने कहाँ जाना होगा। पर जो बस कभी कभी छुट्टियों में घर आता था, वो कैसे जान पाता कि रिश्ते ही तो हमारी धरोहर होते हैं। रिश्तों के साथ कर बल्कि बड़ा होता तो जान पाता ना। कितना भी बुलाते, पर ये बस खाना खाता और अपने कमरे में घुस जाता था जब आता था। तब भी सुविधाओं की कमी नहीं थी। जो गैजेट्स की जिद करते सब मिल जाता था। अपने पिता से इसकी बचपन में ही नहीं बनती थी। मुझे लगता था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने रोहन को बुलाकर अपना निर्णय बता दिया। ये घर तुम्हारे नाम नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये अपने अंदर इतना जहर भर के बैठा हुआ है। और मेरी आज आंखें खुल गई थी। जब तक तुम्हारे पिताजी और मैं जिंदा हैं, ये घर मेरे नाम ही रहेगा। बिजनेस करना है तो अपने पैसों से करो। इतना ही नहीं, रोहन ने EMI पर जो MIG फ्लैट लिया था, मैंने उसको वहाँ शिफ्ट होने के लिए बोल दिया। रोहन ने वजह पूछी, पर मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। अमित मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि बैठकर बात करते हैं, कुछ हल निकल जाएगा। पर मैंने आज पहली बार जिद पकड़ ली थी और मुझे मेरे निर्णय से आज कोई नहीं हटा सकता था। रोहन को मैंने 2 दिन में शिफ्ट हो जाने का बोल दिया। चारू ने भी मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैंने उसको भी कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। अमित मेरे अंदर ये बदलाव देखकर अचंभित थे। सारी ज़िंदगी अमित की जिद तो चलती आई थी इस घर में। एक बच्चा, और वो भी घर से इतना दूर। कितना रोती थी मैं दिन रात रोहन को याद करके। पर अमित ने कभी मेरी जज्बातों की परवाह नहीं की थी। और रोहन, वो भी तो जब छुट्टियों में घर आता था, मैं कितना लाड लड़ाती थी।
पर वो अपने गैजेट्स की दुनिया में रहता। घर में जो भी होता वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमित की मर्ज़ी का होता। मेरी मर्ज़ी क्या है उससे अमित को कभी कोई मतलब ही नहीं होता था। और अब जब अमित रिटायर होकर घर में रहते हैं तो अपने पोते को खिलाने का कितना उत्सुक रहते हैं। उससे दूर होने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी सोचा कि मैं अपने बेटे से कैसे दूर रह पाऊंगी? और हमारा बेटा रोहन अपनी माँ को किस बात की सज़ा देना चाह रहा है? क्यों खून के आंसू पिलाना चाहता है? और अब जब सज़ा मिलनी ही है तो सबको मिलनी चाहिए, अमित को भी, रोहन को भी और मुझे भी। हाँ, ये सज़ा मेरे लिए भी तो है, इतना सब कुछ चुपचाप झेलते रहने की सज़ा। बस यही थी आज की कहानी। ज़िद कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें इस कहानी के बारे में। कहानी अच्छी लगी तो आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल ट्रिक के एहसास। बहुत शुक्रिया।